दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों यह वीडियो उन भाई और बहनों के लिए है जो अपने तालाब में पंगास मछली पालकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। पंगास मछली, जिसे कहीं कहीं जासर या प्यासी या बचवा भी कहा जाने लगा है, बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। इसका कारण इसका तेज़ी से बढ़ना, बाहर से दिए हुए फीड या दाना को खाना और कम ऑक्सीजन में बढ़ना है। रोहू कतला के मुकाबले इसका बाजार मूल्य कम है, परंतु उत्पादन अधिक होने से इसमें लाभ अधिक है। पंगास मछली मूलतः मेकांग नदी की मछली है, जिसे स्ट्राइप्ड कैटफिश भी कहा जाता है। बाहर के देशों में इसका प्रचलित नाम बासा है। यह थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देशों में पाली जाती है। भारत में वर्ष 1994-95 में इसे बांग्लादेश होते हुए थाईलैंड से लाया गया था और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में इसका पालन प्रारंभ किया गया। बाद में वर्ष 2004 में इसके पालन में तेजी आई और इसमें हो रहे लाभ को देखते हुए वर्ष 2008 तक इसका पालन व्यावसायिक रूप ले लिया। उस समय लगभग 40,000 हेक्टेयर में इसका पालन होने लगा था और उत्पादन लगभग 1.5 से 2,20,000 टन तक पहुंच गया था। भारत सरकार के द्वारा समर्थन देने और NFDB के द्वारा पंगास मछली के पालन के लिए गाइडलाइन निकलने के बाद इसका प्रसार और अधिक हुआ। वर्ष 11-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट में इसे जलाशयों के केजों में पाला जाने लगा, जिससे इसका प्रसार और अधिक क्षेत्रों में हुआ। मांग बढ़ने से इसके बीज की मांग में भी वृद्धि हुई और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में इसका बीज उत्पादन का काम भी प्रारंभ हो गया। इसका पालन अकेले या मोनोकल्चर में या कार्प मछलियों के साथ पॉलीकल्चर में किया जा सकता है। तालाब को तैयार करने के बाद इसके बीज का संचयन प्रति एकड़ 8,000 से 10,000 तक किया जा सकता है। छोटी मछलियों को वजन के 8% तक 0.8 या 1 मिलीमीटर के दाने दिन में 3 बार देना चाहिए। बाद में दाना का प्रतिशत घटता रहेगा और दाना का आकार बढ़ता रहेगा, जो 4 मिलीमीटर तक जाएगा। मछलियों के बड़े होने पर 2 बार दिया जा सकता है। छोटे दानों में प्रोटीन का प्रतिशत अधिक रहता है और बड़े दानों में प्रोटीन का प्रतिशत कम रहता है। दाना बनाने वाली कंपनी फीड देने का चार्ट किसानों को उपलब्ध करा देती है, जिसके अनुसार दाना देना चाहिए। कार्प के साथ पालने पर प्रति एकड़ 7,000 से 8,000 तक बीज का संचयन किया जा सकता है। इसके पालन में नियमित भोजन देना और इसके स्वास्थ्य की जांच करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। दाना किसी अच्छे कंपनी का लेना चाहिए और मात्र अगले 2 महीने तक की आवश्यकता अनुसार ही लेना चाहिए, नहीं तो दाना के खराब होने की संभावना रहती है। इसके फीड को या दाना को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि लकड़ी के पटरे पर तारपोलिन या मोटे प्लास्टिक का शीट बिछाकर उस पर रखना चाहिए। खाना देने पर यह तुरंत पानी के सतह पर आके खाने लगती है, इसलिए ये चिड़ियों के लिए आसान शिकार बन जाती है। इसलिए पक्षियों या चिड़ियों से बचाव के लिए तालाब के ऊपर बर्ड प्रोटेक्शन नेट लगा देना चाहिए। समय समय पर इनको जाल से निकालकर इनके स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए। किसी तरह का बीमारी पाए जाने पर मछली पालन के विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए और उनके द्वारा बताए हुए दवा का प्रयोग करना चाहिए। मछली का वजन 1 किलो या उससे ऊपर हो जाने पर निकालकर बेच देना चाहिए। भाइयों और बहनों, देखा गया है कि इसके पालन पर प्रति किलो 60 से 70 रुपये का खर्च आता है और लगभग 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक्री हो जाती है। इस प्रकार लगभग 40 से 50 रुपये प्रति किलो मुनाफा होने की संभावना रहती है। यदि नियमित भोजन दिया जाए, पानी के ऊपर पानी के स्तर को 1.5 से 2 मीटर तक बनाए रखा जाए और प्रति एकड़ 5 से 8 टन तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके शरीर में एक ही कांटा होने के कारण इसे विशेष प्रकार से यदि काटा जाए तो बिना कांटा का मांस निकल जाता है। इस प्रक्रिया को फिलेटिंग कहते हैं और जो मांस निकलता है उसे फिले कहते हैं, जिसका प्रयोग घर और होटलों में बोनलेस फिश फिंगर, फिश टिक्का, फिश बॉल, फिश कटलेट इत्यादि बनाने में किया जाता है। धीरे धीरे पंगास मछली की मांग को देखते हुए यदि आप अभी तक इसका पालन प्रारंभ नहीं किए हैं तो कृपया शुरू कर दीजिए और इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। भाइयों और बहनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।